सर्दी की वो रात बहुत गहरी थी। हवा में ठंड ऐसी थी कि सांस लेते ही फेफड़े जल उठते। गांव के हर घर में लोग चूल्हे के पास सिमटे बैठे थे, लेकिन राम खेलावन बाहर निकल पड़ा था अपने खेत की रखवाली के लिए। राम खेलावन पूरे गांव में जाना जाता था, मेहनती, सीधा सादा, और सबसे बड़ी बात, उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। उस रात भी उसने वही मजाक करते हुए खेत की राह पकड़ ली। धुंध गहरी थी, खेत तक पहुंचने वाली पगडंडी गायबसी लग रही थी। हवा में मिट्टी और ठंडक की मिलीजुली खुशबू थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी गंध भी थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। राम खेलावन ने ध्यान नहीं दिया। वह खेत के बीच तक गया, पेड़ के पास एक चौकी पर बैठ गया। सन्नाटा इतना था कि उसकी सांसें भी आवाज कर रही थीं। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई और फिर एकदम से बंद हो गई। हवा अब सरसराने लगी थी। खेत की फसल, सूखे मक्के के पौधे हवा के साथ झूमने लगे। लेकिन वो हवा एक दिशा से नहीं चल रही थी, कभी पूरब से, कभी पश्चिम से, मानो कोई खेत के बीच चल रहा हो। राम खेलावन ने सोचा, शायद जानवर होगा। पर जैसे ही उसने देखा, फसलें अपने आप अलग होने लगीं, जैसे किसी ने उनके बीच से रास्ता बना दिया हो। वो उठा, धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसे लगा, फसल के बीच कुछ चल रहा है। कदमों की आवाज, धीरे, बहुत धीमी, लेकिन साफ। वो झुककर देखने लगा, और तभी एक परछाई सामने से गुजरी, काली, बिना आकार की, बस हिलती हुई। राम खेलावन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, ये तो धुंध का धोखा है। पर धुंध में अब एक और चीज थी, किसी के फुसफुसाने की आवाज। राम खेलावन। आवाज बहुत हल्की पर साफ। वो जर हो गया। आवाज फिर आई, अब और करीब से। राम खेलावन, खेत मत छोड़ना। वो पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर गीले पैर के निशान थे। नंगे पैर, छोटे छोटे, जैसे किसी बच्चे के। उसका शरीर सिहर गया। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, पर हर कदम पर फसलें अपने आप हिलने लगीं। हवा अब और ठंडी हो गई थी, उसकी सांसों से भाप निकल रही थी। पूरा खेत अंधेरे में डूब गया था। अचानक उसके सामने खेत के बीच एक स्त्री का चेहरा, बिना आंखों के, बस खाली गर्दे। राम खेलावन चीखा, पीछे भागा, पर रास्ता गायब था। हर दिशा में वही फसलें, वही अंधेरा, वही सरसराहट। उसने महसूस किया, खेत की मिट्टी उसके पैरों को पकड़ रही है। धीरे धीरे उसकी टांगें मिट्टी में धंसने लगीं। हवा में वो फुसफुसाहट अब तेज थी। रात में बीज बोए थे ना तुमने, अब काटने की बारी है। राम खेलावन का शरीर आधा मिट्टी में धंस गया। वो चिल्लाया, पर आवाज खेत की सर्द हवा में खो गई। सुबह गांव में खबर फैल गई, राम खेलावन रात भर खेत से लौटा नहीं। लोगों ने पहले हंसी में लिया, पर जब धूप चढ़ गई और वो नहीं आया, तो कुछ मर्द उसके खेत की ओर चल पड़े। रास्ते भर बस सन्नाटा था। हवा अब भी ठंडी थी, और खेत के आसपास एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। जैसे ही वे खेत के पास पहुंचे, किसी ने सबसे पहले उसकी चौकी देखी। पास ही मिट्टी पर जूतों के निशान थे, और फिर अचानक वो निशान गायब हो जाते थे, जैसे किसी को धरती ने निगल लिया हो। लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। धीरे धीरे धुंध फिर से घनी होने लगी। धूप के बावजूद खेत पर धुंध की परतें उतर आईं। किसी ने कदम बढ़ाया तो पैरों के नीचे की मिट्टी में से अजीब सी नमी महसूस हुई। गांव वाले पीछे हटने लगे, पर तभी हवा तेज चलने लगी। फसलें अपने आप झूमने लगीं। मिट्टी में से कुछ सरसराने की आवाज आने लगी, धीमी पर लगातार। लोगों ने भागना चाहा, पर हवा ने जैसे चारों ओर दीवार बना दी। धुंध इतनी घनी हो गई कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कानों में आवाज आई, वो बोया था, अब काटने की बारी तुम्हारी है। हवा में राख और गंध फैल गई। लोग भागते हुए गांव की ओर दौड़े, पर जब वे पीछे मुड़े, तो देखा खेत का सारा हिस्सा काली मिट्टी में बदल चुका था। उस दिन के बाद उस खेत में कोई नहीं गया। गांव के लोग कहते हैं, सर्दी की रातों में जब हवा उत्तर दिशा से चलती है,
तो वहां से लालटेन की लौ अब भी दिखाई देती है और हवा में वो फुसफुसाहट गूंजती है, राम खेलावन, खेत मत छोड़ना।